नमस्कार, स्वागत है आपका क्लीन न्यूज यूपी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जाने के उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में भी बढ़े कोरोना केस, बिगड़े हालात तो ये कदम उठा सकती है योगी सरकार। कोरोना हमारे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देश में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों का आंकड़ा तेजी से 12,000 पार कर गया है। ताजा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। अब यूपी भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। राज्य में बढ़ते मामलों से चिंतित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बुधवार को 682 नए संक्रमणों का पता चला है, जो उनके लिए एक चेतावनी है। उन्होंने कहा कि यदि केस इसी तरह बढ़ते रहे तो अलर्ट जारी किया जाएगा और जरूरी सख्तियां फिर से लागू की जाएंगी। योगी सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क लगाने और यथासंभव शारीरिक दूरी का पालन करते रहें। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 12,249 मामले मिले हैं। एक दिन पहले 10,000 से कम केस सामने आए थे। इस दौरान 13 मौतें भी हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 81,687 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.19% है। योगी सरकार की पारदर्शी पहल, कैबिनेट पोर्टल से सरकार के हर काम को जान सकेंगे आम लोग। योगी सरकार अब सरकारी कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाने के तौर तरीकों पर जोर दे रही है, ताकि उनको सत्ता में बिठाने वाली आम जनता को सरकार की कार्यप्रणाली की सारी जानकारी हो। अभी तक सरकार विभागों से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब ई पोर्टल के जरिए जनता से सीधे जुड़ने का मन बना रही है। इस पोर्टल के जरिए आम जनता कैबिनेट के सभी निर्णयों को कभी भी देख सकती है। इसके साथ ही सरकार प्रोटोकॉल पोर्टल भी शुरू करने जा रही है। इसके जरिए प्रदेश में आने वाले सभी सरकारी मेहमानों की सारी जानकारी जानी जा सकती है। प्रोटोकॉल पोर्टल पर भी यूपी आने वाले सभी सरकारी अतिथियों के आने की वजह, गाड़ी सुरक्षा व्यवस्था, रहना खाना आदि सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। योगी सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाओं ने बदली तस्वीर। प्रदेश के करोड़ों लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। प्रदेश में सामाजिक कल्याण के जितने कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए हैं, उतने पूर्व की किसी सरकार ने नहीं किए। ये कह रहा है योगी सरकार का। सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन महिला पेंशन जो पहले 500 रुपए प्रतिमाह थी, उसे बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से कर दिया गया है। प्रदेश के 58 लाख वृद्धजनों, 31 लाख निराश्रित महिलाओं, 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। योगी सरकार द्वारा कहा गया है कि ये सभी पात्र लाभार्थी समाज के ऐसे पुरुष, महिला, दिव्यांगजन हैं जिन्हें परिवार के लोग बोझ समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने समाज के इन वर्गों को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन देते हुए आत्मसम्मान से जीने के लिए समर्थ बनाया है। आज के शान और वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थी समाज में सिर ऊंचा करके जी रहे हैं और प्रदेश सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं की संपत्ति कुर्क करेगी योगी सरकार। प्रयागराज हिंसा में बड़ी कार्यवाही करते हुए योगी सरकार एआईएम, आईएम और समाजवादी पार्टी के नेताओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। दोनों पार्टियों के 5 नेताओं का नाम प्रयागराज हिंसा मामले में नामजद है। इनमें एआईएम, आईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जीशान रहमानी, सपा के पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी है। इन सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी है। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन पहले अनुमति लेकर नोटिस जारी करेगा और इसके बाद कुर्की की जाएगी। वहीं कानपुर और प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलने की कार्यवाही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर बताया है कि ये कार्यवाही नियमों के तहत की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ सहित 13 शहरों की एसटीबी के लिए 63 करोड़ मंजूर। एसटीबी के संचालन व रखरखाव का होगा काम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में शुरुआत से ही एक्सेट में नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने 13 शहरों के 28 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन एवं रखरखाव के लिए 63 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये धनराशि जल निगम को दी जाएगी। इसके अलावा जल निगम को 11 करोड़ बिजली के पद में अलग से दिए जा रहे हैं। लखनऊ के 2 नए पंपिंग स्टेशनों के सुधार कार्य के लिए भी 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एसटीपी के रखरखाव व संचालन के लिए जो धनराशि दी जाएगी
उनसे लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, अनूप शहर, लोनी, पिलखुआ, मुजफ्फरनगर, रामपुर और बिजनौर में काम होगा। आपको बता दें कि इस रकम से इन 13 शहरों के 5,600 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन और 82 पंपिंग स्टेशनों का भी रखरखाव किया जाएगा। न शिक्षक, न किताबें और न ही स्कूल बस, हवा में पड़ रहे लाखों बच्चे। प्रदेश सरकार ने पिछले 16 जून से परिषदीय विद्यालय खोल दिए हैं। सभी जगह शिक्षण कार्य की शुरुआत हो गई है। स्कूलों में बच्चे भी अब काफी संख्या में पहुंचने लगे हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि कई छात्रों के पास किताबें नहीं है तो कहीं स्कूल ही नहीं है। और अब जब अचानक अफसरों ने निरीक्षण किया तो पता शिक्षक भी गायब है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछले 4 दिन के भीतर करीब 1 सैकड़ा से अधिक परिषदीय विद्यालयों में निरीक्षण किए हैं, जिसमें 33 लोगों को अनुपस्थित पाया गया है। इस वर्ष प्रदेश सरकार ने गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जून से परिषदीय प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया है। स्कूलों में बच्चे भी पढ़ने के लिए पहुंचने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी पहले ही दिन से स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें काफी शिक्षकों को अनुपस्थित पाया गया है। लखनऊ की 26 कॉलोनियों में 50 से लेकर 7,000 रुपए प्रति महीना लगेगा यूजर चार्ज। आवास विकास परिषद राजधानी समेत प्रदेश की 26 कॉलोनियों से यूजर चार्ज वसूलेगा। ये राशि 50 से लेकर 7,000 रुपए महीना तक होगी। लखनऊ समेत 18 शहरों में निजी एजेंसियों के माध्यम से ये वसूली होगी। परिषद अपनी कॉलोनियों में विज्ञापन भी कराएगा। इसके जरिए आमदनी बढ़ाने की तैयारी है। लखनऊ में अवध विहार वृंदावन योजना, गोकुल ग्राम तथा अम्रपाली योजना में यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इन कॉलोनियों में 1 लाख से करीब आबादी रहती है। आवास विकास अपनी उन कॉलोनियों में यूजर चार्ज वसूलने जा रहा है जो अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो पाई है। प्रदेश के 18 शहरों में ऐसी 16 आपको बता दें प्रदेश के 18 शहरों में ऐसी 26 कॉलोनियां हैं। यूजर चार्ज की वसूली आवास विकास परिषद निजी संस्था के माध्यम से कराएगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास की 24 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में इस पर फैसला होगा। इन कॉलोनियों के अनुरक्षण के नाम पर आवास विकास को काफी बजट खर्च करना पड़ रहा है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद यूजर चार्ज की वसूली शुरू हो जाएगी। 15 जुलाई तक झांसी मुंबई रूट की 32 ट्रेनें रद्द। यूपी वालों पर ऐसे पड़ेगा असर। भीमसेन, गोपामऊ, रसुलपुर और पामा रेलवे स्टेशन के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण में नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से 30 जून से 15 जुलाई के बीच मुंबई झांसी रूट की 32 ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन ट्रेनों को लिस्ट नीचे दी गई है जो 15 जुलाई तक कैंसिल रहेंगी। इन ट्रेनों का असर यूपी वालों पर पड़ेगा। यूपी से होकर जाने वाली या शुरू होने वाली ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्लब हुआ शामिल। इंटरनेशनल शूटिंग रेंज की तैयारी। बरेली स्मार्ट सिटी में अब एक और डेवलपमेंट जुड़ गया है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में राइफल क्लब को शामिल कर बरेली में मौजूदा शूटिंग रेंज को अब इंटरनेशनल क्लास का बनाया जा रहा है। अफसरों की माने तो इस राइफल क्लब को इंटरनेशनल स्तर पर तैयार करने के साथ ही इसका शूटिंग रेंज भी इंटरनेशनल सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें शूटर्स को उच्चतम क्वालिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिसके बाद बरेली के बसिंदे भी नेशनल और इंटरनेशनल शूटिंग पदक जीतकर बरेली का नाम रोशन कर सकेंगे। नगर मजिस्ट्रेट राजीव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब राइफल क्लब को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत अब बरेली राइफल क्लब स्टेट या नेशनल लेवल का नहीं, सीधे इंटरनेशनल लेवल का होगा। इस क्लब में शूटर्स को नेशनल लेवल की उच्च क्वालिटी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यहाँ के शूटर्स खिलाड़ियों को अब नेशनल या इंटरनेशनल के लिए किसी दूसरे जिले या राज्यों में नहीं जाना होगा। पीएम मोदी ने किया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन। निर्यात पोर्टल भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये दोनों व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़ी हमारी शासन विधि में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी आकांक्षा को बदलाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल की भेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद
प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।